यूं ही नहीं मची थी दोस्तों धूम। जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन की फीस से अधिक था बाइक का बजट। डायरेक्टर ने खुद खुलासा किया है और कहा है कि अपकमिंग धूम में दोस्तों इससे भी ज्यादा एडवांस बाइक्स लाई जा सकती हैं। दोस्तों धूम बाइक्स भारत में स्पोर्ट्स बाइक के दौरान साल 2004 में आई सुपरहिट फिल्म धूम ने जोर पकड़ लिया था। दोस्तों इस फिल्म में कई फास्ट मोटरसाइकिलों को दिखाया गया था जो युवाओं को काफी पसंद आई थी। इन्हीं बाइक से जुड़ा एक रोचक तथ्य है जिसके बारे में अब तक कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों फिल्म धूम के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने खुलासा किया था कि उन्होंने अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम और उदय चोपड़ा से ज्यादा रुपए इस फिल्म में इस्तेमाल की गई बाइक्स के ऊपर खर्च किए थे। दोस्तों फिल्म धूम में इस्तेमाल की गई बाइक्स में सुजुकी हायाबुसा 1300 सीसी, सुजुकी GSX R600 600 सीसी और सुजुकी बैंडिट 1200 सीसी जैसी सुपर बाइक शामिल थी। ये उस समय की दुनिया की सबसे फास्ट मोटरसाइकिलों में से एक हुआ करती थी दोस्तों। और दोस्तों धूम 4 में भी इन्हीं बाइक्स के एडवांस वर्जन देखने को मिल सकते हैं। फिल्म में अली का किरदार निभाने वाले एक्टर उदय चोपड़ा को सुजुकी बैंडिट बाइक चलाते हुए दिखाया गया था। दोस्तों वर्तमान में बाइक की कीमत करीब 11 लाख रुपए है। फिल्म की रिलीज के बाद हायाबुसा देश में काफी पॉपुलर बाइक बन गई थी। फिल्म में लाल काले हायाबुसा को जॉन इब्राहिम ने डकैती करने के लिए इस्तेमाल किया था। सुजुकी जॉन की बाइक में NOS यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम सेटअप भी था, जिसने उनकी इस बाइक को सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया था। वर्तमान में हायाबुसा की कीमत करीब 16 लाख रुपए शोरूम प्राइस है। दोस्तों उदय चोपड़ा यानी कि अली ने भी चोर को पकड़ने के लिए उसी मॉडल का इस्तेमाल किया था। वर्तमान में इस बाइक की कीमत 16 लाख रुपए शोरूम प्राइस है। दोस्तों बाइक में 999 सीसी का इंजन मिलता है जो 199.23 PS की पावर जनरेट करता है। एक इंटरव्यू में जब अफवाहें आ रही थी सलमान के धूम 4 में होने की, तब ये भी सुनने में आया था कि सलमान धूम फ्रेंचाइजी के 4th इंस्टॉलमेंट में अपना बाइक चलाने का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो कई फिल्मों में काम करने और पर्याप्त स्क्रीन टाइम के बावजूद अपने करियर में कुछ बड़ा करने में असफल रहे हैं। इस सिलसिले में अभिनेता उदय चोपड़ा और ईशा देओल का नाम बहुतों को याद होगा। दोस्तों सफल फिल्मी परिवारों से ताल्लुक रखने के बावजूद वो शोज में कुछ बड़ा नहीं कर सके। दर्शकों ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया और वो अपने अभिनय की स्किल्स से दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रहे। दोस्तों कई सिने प्रेमियों का मानना था कि 2004 की हिट फिल्म धूम उन्हें प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके विपरीत दोस्तों जॉन इब्राहिम, जिन्होंने उस समय केवल कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया था, इस फिल्म के साथ प्रमुखता से उभरे थे। प्रतिपक्षी कबीर की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ था। उदय ने इंस्पेक्टर जय दीक्षित यानी कि अभिषेक बच्चन के सहायक अली का किरदार निभाया था, जो कबीर और उनकी टीम को पकड़ने में उनकी मदद करता है। ईशा ने अली की प्रेमिका शीना की भूमिका निभाई थी। वहीं दोस्तों धूम 4 में सलमान और वानी की जोड़ी होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर धूम की सफलता के बाद सिने प्रेमियों को ईशा की फिल्मोग्राफी से कोई यादगार काम नहीं मिला। विक्रम भट्ट द्वारा डायरेक्टेड अनकही जैसे कुछ लोगों को छोड़कर संग्रह के मामले में अनकही एक आपदा साबित हुई थी, लेकिन दोस्तों टाबू जैसी फॉर्निकेशन विषय और आदर्श विवाह के पीछे की परेशान वास्तविकता को शामिल करने के लिए इसकी सराहना भी की गई थी। ईशा को खलनायक काव्य कृष्ण की भूमिका पूरी पूर्णता के साथ निभाने के लिए प्रशंसा मिली थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद वो अपने करियर में प्रगति करने में असफल रही थी। 20 दिसंबर 2013 को धूम 3 की रिलीज के बाद दोस्तों एक अभिनेता के रूप में उदय के पास पाइपलाइन में कोई फिल्म नहीं थी। दिवंगत फिल्म प्रोड्यूसर यश चोपड़ा के बेटे और निर्देशक आदित्य चोपड़ा के भाई होने के बावजूद उदय स्टारडम हासिल करने में दोस्तों असफल क्यों रहे। दोस्तों उन्होंने इस मुद्दे के बारे में एक डॉक्यू ड्रामा द रोमांटिक्स के लिए एक प्रमोशनल इंटरव्यू में बात की थी। उदय ने एक मीडिया पोर्टल को बताया कि उन्होंने एक मुख्य धारा का अभिनेता बनने की कोशिश की, जो एक गलती साबित हुई और उन्हें अली जैसे और किरदार निभाने चाहिए थे। जहां हॉलीवुड की अपनी फास्ट और फ्यूरियस फ्रेंचाइजी है, वहीं बॉलीवुड की अपनी धूम फ्रेंचाइजी है। दोस्तों स्टार पावर का उदार मिश्रण, प्रीतम के धमाकेदार चार्टबस्टर्स और कुछ सबसे तेज प्रदर्शन वाली बाइकों की उपस्थिति थी। दोस्तों धूम फ्रेंचाइजी ने भारतीय सिनेमा में अपनी तरह की एक फ्रेंचाइजी बनाने में योगदान दिया है। बॉलीवुड को तो दोस्तों बात ही छोड़ दें। मेकर्स ने धूम 4 की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है, पर धूम सीरीज के फैंस ने अपनी इमेजिनेशन में नए नए हीरोज को देखना शुरू कर दिया है और अब वह रोज नए हीरो के बारे में सुनने को मिल ही जाती हैं। दोस्तों ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा और देखते रहना होगा बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।